हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में, जहां आप देख पा रहे हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जो कार्यकर्ता हैं जंतर मंतर पे छात्रों का जो प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं परीक्षा को लेकर, नीट परीक्षा जो लीक हुई उसको लेकर छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां से निकली गूंज अब सीतापुर में पहुंच चुकी है और जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं वहां पर भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं और प्रदर्शन अपना कर रहे हैं। हम जानते हैं जो यहाँ के जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं, क्या उनकी मांगे हैं और कब से ये बैठे हैं धरने पे और क्या इनकी मांग है। पहले तो आप अपना परिचय देंगे कि आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या आपकी मांग क्या है। मेरा नाम सुनील राठौर है। भीम आर्मी का पदाधिकारी हूँ, इस देश का नागरिक हूँ और भूख हड़ताल पे बैठने का और इस जगह पे बैठने का एक ही मकसद है कि मैं दिल्ली नहीं गया तो दिल्ली ना जाने का दर्द रहा कि मैं नहीं पहुंच पाया, हमारे भाई बहन मारे गए। शायद हम भी वहां होते तो हम इस इतिहास का एक हिस्सा बनना चाहते कि जो ये क्रूर सरकार, तानाशाह सरकार, बिन औलाद सरकार कह सकते हैं इसको, इनके कोई आगे पीछे नहीं है। तो इस बात का दर्द था तो हम लोगों को घर में नींद नहीं आ रही थी कि रातों में अगर वीडियो देखते थे तो आंसू निकल आते थे। तो हमें लगा कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी संसद के बाहर बैठे हैं तो हम लोग भी इस आंदोलन को एक छोटा सा हिस्सा देकर अपने इतिहास में आने वाली पीढ़ियों को बताने का काम करने के लिए इस जगह हम लोग बैठे हैं। भूख हड़ताल की हमने इसलिए की कि हम इस इतिहास के अंदर एक चीज बनाना चाहते थे कि हम भी 2 दिन के लिए इस आंदोलन को अपना समर्पण करना चाह रहे थे। तो इसलिए बैठना पड़ा कि ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार, बिन औलाद सरकार, इनके ना आगे है ना कोई पीछे है। ये लोग नहीं सोच रहे हैं कि आने वाले समय में पीढ़ी जो हमारी नौजवान साथी हैं उनके साथ क्या होगा। तो इसलिए हमें लगता है सीतापुर की जनता, सीतापुर के लोग, जो लोग अपने बच्चों को आने वाले समय में बचाना चाहते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं, तो घरों से निकलें और निकलने के बाद सामना करें और इनको दिखाएं कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं। जो आप गोदी मीडिया दिन रात टीवी घर में दिखा रहे हो उसमें उस सच्चाई को नहीं दिखा रहे हो और वो लोग भी जान चुके हैं। अब गोदी मीडिया का तो बहिष्कार हर आंदोलन में होने लगा है, उसको भी जान गए हैं और आपकी नियत और नीति को भी जान गए हैं कि आप खाली उद्योगपति, पूंजीपति के ही मालिक हो, नौकर हो, इस देश के जनता के मालिक नहीं हो, उन पूंजीपतियों के नौकर हो आप। ये देश के लोग जान चुके हैं क्योंकि आप शायद इसका एहसास 20 जुलाई को आपको हो गया है क्योंकि तभी आप संसद छोड़ के भागे थे। नहीं तो आपके अहंकार और घमंड को तोड़ने के लिए अभी आने वाले समय में मुझे लगता है कि बड़े से बड़े आंदोलन होंगे क्योंकि लोगों को सच्चाई अब पता चलने लगी है। कल से आप धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल किए हैं, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई नहीं, अरे ये लोग तो आने वाले बच्चों का खून पी रहे हैं, उनकी जिंदगी का हर चीज पी रहे हैं। तो 2 दिन की बात नहीं है। हम तो मुझे लगता है कि मैं अपने शरीर की इतनी क्षमता रखता हूँ कि 10 से 15 दिन भी बैठ सकता हूँ। सुनील राठौर जी जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनके साथ में भीम आर्मी के जो जिला संयोजक है जिलाध्यक्ष राकेश राजवंशी, वो भी उनके समर्थन में बैठे हैं, इनकी भी मांगे हैं। क्या कहेंगे, आप धरने पे बैठे हैं, इन्होंने कल से भूख हड़ताल कर रखी है। देखिए, कहीं ना कहीं दर्द था और जैसा कि बताया सुनील राठौर जी ने कि हम लोगों ने जो मंजर देखा जंतर मंतर का, हम लोगों को वाकई में रात को नींद नहीं आ रही थी। हम लोगों ने डिस्कस किया, हमने कहा कि चलो, जब हमारे नेता सारी सुख सुविधाएं छोड़ करके बाहर बैठे हैं, बाबा साहब के स्टैचू के नीचे वो अकेले बैठे, तो हम 2-3 लोग जो है अपना घर और परिवार छोड़ के बैठेंगे और 25 को इसको एक बड़ा रूप देंगे और 25 को ज्ञापन देंगे। देखिए, सीधी सी बात है, ये सरकार जो है वाकई में अत्याचारी सरकार, निर्दयी सरकार, निर्लज्ज सरकार, गूंगी सरकार, बहरी सरकार है। ये
ना तो बेरोजगारों के हित की है, न किसानों के हित की है, और युवाओं के हित की तो है ही नहीं। और जनजी भारत का अब जाग चुका है, और आपने देख भी लिया कि उसने 20 तारीख को अपनी उपस्थिति जंतर मंतर पे ऐसी दिखाई कि उन्हें सदन छोड़ के भागना पड़ा देश के प्रधानमंत्री को, और इतना मजबूर कर दिया कि पहली बार बिना कैमरामैन के मोदी जी अपने मोबाइल से लाइव आए और उसमें आश्वासन दिया। यही काम अगर जो ही इतना बड़ा घोटाला कह लीजिए, इतना बड़ा बच्चों के लिए आघात कह लीजिए जो हुआ, अगर यही काम पहले कहे होते तो शायद इतना आक्रोश ना होता। लेकिन मुख्य मांगे अभी बाकी हैं। जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, उनको उनके इस्तीफे की जो मांग पूरे भारत से उठ रही है, वो अभी मांग पूरी नहीं हुई है, और हम ये कल बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट का ये हिस्सा जारी रहेगा, ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। सीतापुर जिले के प्रत्येक गांव के आखिरी झोपड़ी तक ये संदेश हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता ले जाएंगे और इस समाज को जगाने का काम करेंगे कि उठो जागो। एक समय था जब इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए बड़े बड़े आंदोलन करने पड़े थे। आज पुनः वो दौर आ गया है बीजेपी जैसी तानाशाह सरकार से इस देश को मुक्त कराने को, और ये आंदोलन भले लंबा चले, लेकिन ये तय है कि जीत जो है वो जनता की ही होगी। क्या कल 25 तारीख है, कल तक समय दिया गया है आपके द्वारा, क्या आप डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे, क्या आगे की? हाँ, पैदल मार्च निकाल के और डीएम को शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन दिया जाएगा महामहिम राष्ट्रपति को, और उसके बाद हम लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। अग्रिम जो भी चीजें होती हैं कि अगर ये इस ज्ञापन के बाद ये पूरे देश से ज्ञापन जाएंगे, इस ज्ञापन के बाद अगर ये मूडी प्रधानमंत्री जो हैं, जब मूड जो बनता है वो करते हैं, इनका मूड ठीक नहीं हुआ तो आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश से, आने वाले 2029 में पूरे भारत से ये जो युवा वर्ग है ये इनको इस देश से उखाड़ फेंकने का काम करे। तो यह जिला संयोजक थे राकेश राजवंशी हमारे साथ में, और भी जो धरने पे बैठे हैं, क्या कहेंगे धरने तरीके से? आपके जो सुनील राठौर जी हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारे बड़े भाई सुनील राठौर जी धरने पर बैठे हैं और भूख हड़ताल उन्होंने कर रखी है। लगातार 2 दिनों से बिना अन्न मुंह में डाले वो लगातार धरने पे बैठे हैं और जायज मांगों के लिए बैठे हैं। हमारे जंतर मंतर पे जो निहत्थे थे, हमारे विद्यार्थी लोग थे, स्टूडेंट, नए नवयुवक लोग, उनके साथ में जो बर्बरतापूर्ण कार्य किया गया है मौजूदा सरकार द्वारा, उनको कीलों की लगी हुई लाठियों से मारा गया है, ये कहीं ना कहीं अनैतिक कार्य है। और मौजूदा सरकार अपनी जो कमियों हैं उनको छुपाने के लिए भरसक कोशिश कर रही है, जिसमें वो नाकाम है। ये यहाँ पे जो धरने पे लोग बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, और हमारे साथ में और भी धरने पे बैठे लोग हैं, इनसे भी राय जानते हैं। क्या बात है, आप लोग धरने पे बैठ गए? देखिए, अगर आज हम नहीं जागे तो हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल मिटा दिया जाएगा, और हमारी जो शिक्षा है, जो एक बहुत मजबूत हथियार है, उस एक गरीब का, उस एक लाचार का, क्योंकि बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और ये सरकार ये नहीं चाहती है कि हमारे बच्चे शिक्षित हों, हमारे बच्चे आगे बढ़ें। और अभी देखा, आप लोगों ने देखा, मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को कि अभी जिस तरह से हमारे भाइयों पे, बहनों पे, छात्रों पे लाठियां चार्ज हुई, मैं बहुत हृदय से जो है आत्मा कुंठित है कि मतलब हम लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते, हम लोग अपनी बात नहीं कह सकते। एक किसी जो है कवि के द्वारा कुछ लाइनें लिखी गई हैं, मैं आपके माध्यम से थोड़ा सा पहुंचाना चाहूंगा कि कल तलक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, कल तलक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेबस बेसहारा मजरूब रंगरेजों की लाठियां। इस कुर्सी की भी गद्दारी थी, इस कुर्सी की भी गद्दारी थी,
छात्रों पे जो बरस रही थी वो लाठियां भी सरकारी थी, वो लाठियां भी सरकारी थी। तो हम सब आह्वान करेंगे कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग पहुंचे और हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में माननीय राकेश राजवंशी और हमारे बड़े भैया सुनील राठौर जी, इनके इस भूख हड़ताल को आप सफल बनाएं और अपने बच्चों का भविष्य बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, इनके अंदर जो पीड़ा है वो अपनी पीड़ा को लेकर यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। जैसा कि आपको बता दें, सीतापुर में म्युनिसिपल मार्केट अम्बेडकर पार्क है और वहाँ पे ये लोग भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। जैसा कि आपको बता दें 10:05 हो चुका है, रात्रि का समय है, रात हो चुकी है, लेकिन ये अपनी मांगों को लेकर, इनकी जो पीड़ा है, पीड़ा को लेकर छात्रों पे जिस तरीके से इन लोगों का आरोप है कि जंतर मंतर पे जिस तरीके से छात्रों के ऊपर जो लाठियां बरसाई गई, उसको देखकर ये लोग रह नहीं पाए और सो तक नहीं पाए हैं, जिसको लेकर ये लोग धरने पे बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और भूख हड़ताल भी सुनील राठौर जो हैं भूख हड़ताल कल से कर रखे हैं। कल ये लोग जिलाधिकारी को जो है शांतिपूर्ण जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सुबह ये डीएम को ज्ञापन देंगे। एक्सप्रेस न्यूज भारत के लिए अखिलेश गौतम, सीतापुर।